बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। बस इस रोल को समझने की जरूरत है। हर बात के लिए सिर्फ शिक्षकों पर ही निर्भर होना ठीक नहीं है। यही बात कहा जा रहा था जहानाबाद के सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां रिजल्ट वितरण एवं शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ रिजल्ट लेने पहुंचे थे। रिजल्ट से बच्चे एवं अभिभावक काफी प्रसन्न दिखे। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर एसपी सिंह, संयोजक अनुभव सिंह सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने अभिभावकों को बच्चों के लिए कई निर्देश दिए। इस अवसर पर डायरेक्टर एसपी सिंह व संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि बच्चों की प्रगति के लिए सिर्फ शिक्षकों पर ही निर्भर होना ठीक नहीं है। अभिभावकों का भी दायित्व है कि बच्चों को अपना समय दें और समय समय पर बच्चों की गतिविधि के लिए गाइड करें। इस अवसर पर संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि इन दिनों अभिभावक बच्चों को कोचिंग ट्यूशन भेजकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। आपको जिम्मेवारी खुद भी लेनी होगी। रिजल्ट के मौके पर बच्चों की खुशियां देखते बन रही थी। बेहतर रिजल्ट से साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिसर में खुशियों सा माहौल दिखा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। कि आप ग्रामीण प्रवेश में आकर के हम लोग को धन धन किए हुए हैं कि आप समझिए कि शहर के क्षेत्र को छोड़ करके ग्रामीण प्रवेश में आ रहे हैं और इतनी रास्ता खराब है। ये तो आप भी देख रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद के पात्र आप हैं कि हमारे मनोबल बढ़ाने में आपका काफ़ी सहयोग है। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट ये हाफ ईयरली निकल रहा है, समझे ना। हम लोग को रिजल्ट जो है तो एग्जामिनेशन तो 6 होता है, जिसमें 2 एक फाइनल हो गया, एक हाफ ईयरली हुआ। तो हाफ ईयरली का रिजल्ट निकल रहा है। ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह हुआ है। जिस वक्त मैंने स्कूल का संचालन प्रारंभ किया था, उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में आकाश और ज़मीन की अंतर है। ग्रामीणों में काफ़ी उत्सुकता है, बच्चे में काफ़ी सुधार है। बहुत बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं। अभिभावकों का कितना समर्थन मिल रहा है? अभिभावकों का समर्थन का जहाँ तक प्रश्न है, जो भी सही अभिभावक है, अपने बच्चों के प्रति जो जागरूक है, उनका काफ़ी समर्थन है। वैसे अभिभावक भी हैं जो 20 से 25% वो विद्यालय का फीस 20,000, 25,000, 10,000, 12,000 रुपया रख करके अपने विद्यालय का शिकायत भी करेंगे और पैसा भी रखेंगे। वैसे बच्चों को मैंने विद्यालय के संयोजक को मैंने कहा है, एकदम बच्चे को आप निकाल दें बिना हिचक। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपके यहाँ बच्चे आएंगे। दूसरी चीज़ है कि आज सुबह की मेरे पास हमारे एक परिवार के सदस्य आए हुए हैं जो क्लीवलैंड में प्रोफेसर है, यूएसए में। आज हमारे मनोबल को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। उन्होंने आज कहा है कि मैं 1 साल के बाद यूएसए से रिटायरमेंट लेकर के साइंस सेंट्रल का प्रिंसिपल का पद में ग्रहण करने जा रहा हूँ। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिजल्ट? साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में सबसे पहले आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज विद्यालय में फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा का परीक्षा परिणाम और शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और ये शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह एक परंपरा की तरह हर विद्यालय में किया जाता है इसका आयोजन। और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभिभावकों का जो फीडबैक होता है विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति, उसको जानना। और विद्यालय उन अभिभावकों को गाइडलाइन देता है जिन अभिभावकों में थोड़ी जागृति की अभाव होती है। और संस्था हर अभिभावकों से एक ही चीज़ चाहता है कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा जिज्ञासु बनिए। और एक चीज़ कहा भी जाता है और हमेशा ये चीज़ देखा भी जाता है कि एक टीचर और एक बच्चों के पेरेंट्स दोनों का रोल कभी भी जीवन में समाप्त नहीं हो सकता है। दोनों को अपने रोल को 100% अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए देना बहुत ही आवश्यक है, तभी बच्चों का परिणाम बेहतर होगा। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में ये जो फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा का जो परीक्षा फल घोषित हुआ है, सभी बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, संतोषजनक प्रदर्शन है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं। जो कमी है उन अभिभावकों को मैंने गाइडलाइन दिया है। हमारे क्लास टीचर जितने भी स्कूल में हैं
उन्होंने अपने स्तर से भी गार्जियन लोगों को, अभिभावकों को और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में उनकी माँ को गाइडलाइन दिया है कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा अवेयर होइए। आप अगर अनएजुकेटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। आपको ध्यान देने के लिए अपना समय देना होगा। बच्चों की एक्टिविटी को जानने की कोशिश कीजिए, विद्यालय की एक्टिविटी को जानने की कोशिश कीजिए, जिससे बच्चों का स्तर आपको पता चलेगा। और अगर बच्चा अच्छा करता है तो उसको अच्छा बोलना है, उसको प्रोत्साहित करना है, और अगर विद्यालय अच्छा करता है तो उसको भी प्रोत्साहित कीजिए। तो हम लोगों ने अभिभावकों से एक मांग किया है कि जो भी अगर आपका फीडबैक है, जो भी सुझाव है, जो सकारात्मक सुझाव है, हर व्यक्ति की इच्छा संस्था पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन सकारात्मक सुझाव विद्यालय विकास के हित में अगर है तो आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम करेगा, सराहना का काम करेगा। तो हमारी यही कोशिश है और हम बच्चों के लिए कृत संकल्पित भाव से लगे हैं। और ये तो परीक्षा है, परीक्षा एक उत्सव है। हम बच्चों को यही बोलते हैं कि ये जीवन का आधार है, ये अभी शुरुआत हुई है। इस पिलर को मजबूत कर लोगे तुम्हारा भविष्य बहुत ही बेहतर होगा। बच्चों जो है कोचिंग के प्रति काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, जबकि स्कूल में सारे टीचर, सारी व्यवस्था रहती है। बिल्कुल, एक चीज़ हम बताएं आपको, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल बच्चों को जो तालीम दे रहा है, जो शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, मैं अभिभावकों को एक चीज़ कहता हूं कि अभिभावक क्या करते हैं ना, अपना जो काम होता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो समय आपको उनको अब बच्चों को देना है, वो बच्चों को नहीं देते हैं और बच्चों को ट्यूशन के तरफ, होम ट्यूशन के लिए बहुत ही शौक से भेजते हैं। और उनका शौक इतना अच्छा होता है कि मेरा बच्चा ट्यूशन भी पढ़ रहा है। ट्यूशन एक हॉबी है सर, ट्यूशन एक हॉबी है। आप अगर 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो अगर आपकी समस्या सब्जेक्ट में है तो आप एक स्पेशल क्लास के रूप में होम ट्यूशन या ट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने खान सर के बारे में सुना होगा, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कल के इंटरव्यू में बच्चों के लिए बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोला कि 5 IAS और IPS का काम वो शख्स अकेले कर सकते हैं। तो बच्चे को तो जिस स्तर पर आप डालिएगा उस स्तर पर बच्चे जाएंगे। तो एक हॉबी हो गई है, इस हॉबी को समाप्त करने की ज़रूरत है और अभिभावकों को अपनी भूमिका खुद दिखाने की ज़रूरत है। जब अभिभावक अपनी भूमिका को हर स्तर पर दिखाएंगे और टीचर अगर अपनी भूमिका को दिखाएंगे तो संस्था, चाहे साइंस सेंट्रल हो चाहे कोई भी हो, हर संस्था की यही अपेक्षा होती है कि जिन माता पिता लगन से विद्यालय में अपनी मासिक फीस को देते हैं, हर इच्छा को पूरा करते हैं, एक्टिविटी में उनके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी भी एक अभिलाषा होती है कि हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ करे। तो सर्वश्रेष्ठ अगर करना है तो समय देना होगा, उनकी भूमिका को जांचना होगा और भूमिका को जांचने के साथ साथ मोटिवेट करना होगा। बच्चों को आप जितना अच्छा से मोटिवेट कर सकते हैं, अगर अच्छा वो करता है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हम लोग हमेशा इस चीज़ को आपके माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है। और विद्यालय इस बार सारे बच्चों का मतलब जो भी बच्चे हमारे टॉपर है, जो 1 to 10th रैंक में है, सबको कुछ ना कुछ पुरस्कार देगा। इसलिए देगा कि विद्यालय ये चाहता है कि बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है, छिपी हुई प्रतिभा है, वो बाहर निकले और उस प्रतिभा को लोग देखें। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करता है। और ग्रामीण क्षेत्र में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल इन द रूरल एरिया ऑफ जहानाबाद।